हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं, आप सब खुश हैं और पॉजिटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव को सिर्फ दूर भगा रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, हेल्दी है, फिट है, फाइन है और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोग दूसरों को भी दे रहे हैं, प्यार दूसरों को भी दे रहे हैं और प्यार अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, खुशियाँ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग पे। आज जो हमारी रीडिंग है वो है अभी आपके पर्सन जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं है या बहुत लेस कांटेक्ट में है, जिनके बारे में आप एग्जैक्टली नहीं जान पा रहे कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उनकी हिडन थॉट्स क्या है आपको लेके, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, वो टैप करने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग है जनरल, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, इसको सब देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये देख सकते ये नहीं देख सकते, ये सब देख सकते हैं एंड ये सबके साथ रेजोनेट करेगा। कुछ कुछ पोर्शंस हो सकते हैं रीडिंग में जो आपके साथ रेजोनेट ना करे। अगर नहीं कर रहा आप उसको मत लीजिए, जो कर रहा है सिर्फ उसी को आप रखें। और दूसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक है, मतलब सॉरी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसमें सारे जेंडर्स के लिए, मतलब मेल फीमेल सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो आप उस हिसाब से एनर्जीज को ले। हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं एंड एनर्जीज आपको लग रहा है कि आपके लिए फील हो रहे हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, इसीलिए एनर्जीज सेम लगते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड एक और बात है, ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब ये आप रीडिंग जब भी देख रहे हैं ये उसी मोमेंट के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग का कोई टाइम नहीं रहता है, इसको आप जब भी देख रहे हैं ये उसी मोमेंट के लिए रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग पे। आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए, हैप्पीनेस प्रोक्लेम कीजिए, एनर्जीज प्रोक्लेम कीजिए, क्योंकि आप जितना कमेंट्स में प्रोक्लेम करेंगे उतना आपको यूनिवर्स वापस करेंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग पे। आप प्लीज़ कार्ड्स को देखिए, 2 मिनट के लिए मेडिटेट कीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी मेडिटेट कर सकते हैं एंड अपने पर्सन को याद करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें एंड यूनिवर्स को और स्पिरिट गाइड्स को कहे कि उनके एनर्जीज़ को टैप करें। प्लीज़ व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ को टैप कीजिए एंड हमें बताइए कि उनकी डीपेस्ट हिडन जो है, उनके अंदर जो फीलिंग्स उन्होंने हमारे व्यूअर्स के लिए फील करते हैं बट हाइड करके रखे हैं अपने अंदर, वो हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ हमें गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गॉड प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें गाइड करें। फर्स्ट आया है डोर टू वैल्यू, प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नंबर 31 है ये, प्लीज प्लीज गाइड करें हैं हमें। आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं, वॉकिंग अवे, उनको फील हो रहा है आप उनसे दूर जा रहे नहीं। हीलर ऑफ द एजेस, द सन, और गाइड करें हमें यूनिवर्स। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल, लास्ट कार्ड स्पिरिट गाइड्स, लास्ट कार्ड प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फीलिंग्स हाइड करके रखे हैं, क्या हाइड करके रखे हैं उनके लिए, उनकी तरफ जो फील करते हैं पर उन्हें बताते नहीं है हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ हमें गाइड करें। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड बॉटम ऑफ द डेक की जो कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। पहले मैं आप लोगों को नंबर्स बता दूं, ये सारे एनर्जीज़ के लिए हैं। ठीक है, एंड ये आप सब देख सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। जो पोर्शन नहीं करे रेजोनेट आप प्लीज़ उसे छोड़ दें।
सबसे पहले मैं आप लोग को नंबर्स बता दूं। नंबर 1, 111, 1111, 11, ठीक है, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, किसी किसी के लिए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 2, 7, 8, ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब 555, 5555, 444, 4444, 333, 333, 222, 2222, ये नंबर्स आप लोग को दिखते होंगे। 55 ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एक चल रहा है, आप दोनों के रिलेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात जो मैं बताऊँ, आप लोग देखिए, ये जो कार्ड है, ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है, आइदर देखिए 2 सिचुएशंस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, 2 सिचुएशंस। मुझे जो लग रहा है अभी, जो इस वीडियो के जो व्यूअर्स है खास करके, सब आप स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। एंड इवन आपके पर्सन्स भी अब एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं। वो काफ़ी दिन तक आपके साथ फ्लर्ट किए, आपके साथ इधर उधर किए, मतलब हॉट कोल्ड बिहेवियर में रहे, ऑन ऑफ रहे, बट अब वो भी एक स्टेबल रिलेशन में जाना चाहते हैं, आप भी एक स्टेबल रिलेशन में जाना चाहते हैं। आप टीनेजर्स के ग्रुप में नहीं आते हैं, अब आप सेटलमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में। वो सारे व्यूअर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि है मेनली। तो जो मैं देख रही हूँ इसमें मैक्सिमम जो दिख रहा है, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है। फर्स्ट मैं बताती हूँ, एक तो उनके घर में उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, ठीक है, उनके घर में उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आप तो हैं, प्लस उनको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं शादी के लिए, उनके फैमिली उन्हें फोर्स कर रहे हैं। आइदर ये है, या फिर आपके घर में आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, ये उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अब काफ़ी सारे चॉइसेस है, अब आप चूज़ करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर है कि आप उनसे वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है। वो आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट देखते हैं। और उन्होंने जो भी हरकतें की हैं ना ये कुछ पास्ट फ्यू मंथ्स में, उससे उनको एक डर क्या हो गया है, उनका वो एनर्जी देख के आप उनसे वॉक अवे होके, हो सकता है आप ये रिश्ता को चूज़ करके आप शादी कर ले। उनके मन में अब ये एक डर बैठ गया है, बिकॉज वो अब हील हो रहे हैं। और हीलिंग करने के टाइम पे मतलब उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, ठीक है, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब उन्हें आपकी जो अहमियत है, जो उन्होंने आपको इतने दिनों से फॉर ग्रांटेड ले के रखा था, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है, नहीं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। आप हैं तो उनके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, उनके पास खुशियाँ हैं, उनके पास सारा कुछ है, मतलब वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, ठीक है। पर अब उनको इस बात का डर हो गया है, अब जब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितनी गलतियाँ की हैं, उन्होंने आपके साथ कितना मिसबिहेव किया है, उन्होंने हो सकता है कि कुछ तू मैं भी हुई हैं एंड कुछ ख़राब वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ अब उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि मैं कितना गलत था, मैं कितनी गलत थी कि मैंने अपने पर्सन जिसे भगवान ने मेरे पास भेजा, हाथ खोल के भेजा, मैंने उन्हें ही दूर कर दिया अपने आप से। मैंने फालतू रीजंस दिए, मैंने फालतू के मतलब ख़राब शब्द यूज़ किए, एंड मैंने फालतू इतना स्ट्रैटेजी करके मैं उनसे दूर हुई या मैं उनसे दूर हुआ, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये सबके लिए है, हाँ। तो आप अब उनके मन में यही चल रहा है कि कहीं अब मैं उनको रीच करूं, मतलब अगर वो आपको अब जाके रीच करते हैं तो क्या आप रुकेंगे उनके लिए,
या क्या आप वो ऑप्शंस चूज़ करेंगे? उन्हें इस बात का डर है, क्या आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे? मुझे पता है, देखिए एज अ टैरो रीडर मुझे पता है कि आप सब उन लोग से बहुत प्यार करते हैं, पर उनको क्योंकि आप अचानक से मतलब एक्चुअली क्या था ना, उनके मन में ये फीलिंग था कि वो आपको छोड़ के जा सकते हैं फिर वापस आ सकते हैं, ठीक है। एंड आप इतने काइंड हार्टेड हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपका दिल इतना साफ है। देखिए वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और वो हार्ट मतलब गोल्डन हार्ट है आपका, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आपका गोल्डन हार्ट है, आपका बहुत प्योर हार्ट है। और उन्होंने उस हार्ट को तोड़ा, उन्होंने उस दिल को तोड़ा, उस दिल में इतने सारे उन्होंने मतलब अ, क्या होता है जब कोई चीज़ टूटता है तो फिर स्क्रैचेस पड़ते हैं ना, तो वैसे उनको लग रहा है कि उन्होंने कितने सारे स्क्रैचेस दिए, इतनी बुरी बातें बोल के, इतना बार आपका दिल दुखा के, उस गोल्डन हार्ट में उन्होंने कितने सारे स्क्रैचेस किए, कितना पेन दिया, कितना ब्लीड किया होगा आपका हार्ट, आप कितना रोए होंगे। क्योंकि अभी क्या बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है आपके पास, तो वही कर्मा अभी उनके पास वापस आया है, अब जाके उन्हें वो चीज़ फील हो रहा है। अब जाके उन्हें वो चीज़ फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब जब उन्हें ये पता चल रहा है, आपका वर्थ पता चल रहा है, जब उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार उनके लिए भी जब शादी के लिए बहुत सारे लड़कियां दिखा रहे हैं, लड़के दिखा रहे हैं, तब जाके उन्हें पता चल रहा है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जब मेरे हाथ में था मैंने हाथ खोल के उसे जाने दिया, मैंने रोका नहीं। मैं कैसे ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं कैसे ऐसी बेवकूफ़ी की, ठीक है। मैं खुद उस समय वॉकआउट कर गया, मैं खुद उस समय, और वो जब अप्रोच कर रहे तब मैं इतने बुरी तरीके से उनको हजार बात बोला। मैंने क्यों किया ये? अब जाके ये फीलिंग्स उनके मन में आ रहे हैं और वो बहुत डरे हुए हैं, रिजेक्शन से वो बहुत डर रहे हैं कि कहीं वो अब अप्रोच करते हैं आपको, क्योंकि अब उनका हार्ट ओपन हो रहा है और वो आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। उनके लिए इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लड़की आप है, सबसे हैंडसम लड़के आप हैं, उन्हें और कोई नहीं दिखता, उन्हें आप लोगों के अलावा और कोई नहीं दिखता। पर अब उनका कंडीशन ऐसा है, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के, ना वो अपने घर के हैं, अगर वो उन्होंने अपने घर वालों को चूज़ किया है, ना वो अपने घर के रहे और ना वो आपके रहे, बिकॉज उन्होंने आपको छोड़ के वो खुद ही वॉकआउट किए थे। तो अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे, कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी उनके मन में एक डर सा बैठा हुआ है, एक अंदर ही अंदर वो खा रहा है उनको, एक दर्द हो है उनके अंदर भी, मतलब जो फीलिंग्स आपके मन में है ना वही फीलिंग्स उनके भी मन में है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते। उन्होंने प्यार कभी कम नहीं किया आपसे, प्यार उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, पर उन्हें कभी लगा नहीं कि उन्हें कभी किसी से प्यार होगा इस तरीके का। उन्होंने कभी ऐसा प्यार देखा नहीं। आपने जितना उनके लिए केयर किया, जितना कंसर्न शो किया, या जितना हमेशा आपने उनको सपोर्ट किया, हमेशा उनके साथ रहे, आप चाहते थे हर पल आप उनके साथ रहे, वो चीज़ वो देना मतलब कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा होता भी है क्या लाइफ में। क्या आप हर पल मतलब सिर्फ प्यार 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 आप सोच सकते हो? नहीं, लाइफ प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकली जीना है और आपको करियर बनाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में। सिर्फ प्यार प्यार करके बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उनके मन में ये सारी चीज़ें आती थी। उन्हें लगता है था फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, तब ना मैं कुछ प्यार वगैरह सोच भी सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। तो अभी इनके दिल में अभी यही चीज़ चल रही है कि वो आपको एज अ सन, एज अ प्योर गोल्डन हार्ट, वो आपको देखते हैं एज अबंडेंट, एज फैमिली, एज हस्बैंड वाइफ, वो आप ही को देखते हैं। और अब जब उनके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, या अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको कहीं से पता चल रहा है, देखिए एनर्जेटिकली भी पता चलता है। आप दोनों भले एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो, बट जो टेलीपैथी का एक कनेक्शन रहता है ना, जो एनर्जेटिकली हम एक दूसरे के लिए कनेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ों से भी पता चलता है कि
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप भी बहुत बार उनसे मतलब आपको लगता होगा अचानक से कि वो आपके पास से कुछ बोल के निकल गए, या कोई बातें आपके मन में आई होंगी कि वो ये बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ये फील हो जाता है बिकॉज आप लोग कार्मिक कनेक्शंस में नहीं है, आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शंस में हैं, आप हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, डिवाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा ही रहेगा, और डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा तो थर्ड पार्टी किसी ना किसी सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो। थर्ड पार्टी करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो वो होगा ही होगा, ठीक है। तो हो सकता है आप मैरिड हैं एंड वो अनमैरिड है, ठीक है, या हो सकता है आप अनमैरिड हैं एंड वो मैरिड है, तो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस आते हैं। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशंस काफ़ी होते हैं। अगर वो भी मैरिड है ना, तो अभी उनको उनके मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड अब वो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं एंड आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपके साथ उनको एक कनेक्शन फील होता है, आपके साथ उनको फील होता है कि आप ही उनके हैं। और अगर आप मैरिड है वो अनमैरिड है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद से अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, इसीलिए आपने उनको छोड़ के वॉकआउट कर दिया है इस रिलेशन से। आपने जब से उन्हें इग्नोर किया, उनके मन में यही बातें चल रही है। हो सकता है आप लोगों की रिलेशंस काफ़ी बेहतर हो गई है, इसीलिए अब आप उनकी तरफ घूम के नहीं देखेंगे, इसलिए वो अप्रोच करने में भी डर रहे हैं आपको, कि अभी अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो फिर आप उनको ना बोल देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी उनकी हिडन फीलिंग्स। अब चलते हैं उनके हिडन थॉट्स पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनके हिडन थॉट्स क्या क्या हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स टैप इनटू द एनर्जी ऑफ द व्यूअर्स पर्सन्स, और हमें गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हिडन थॉट्स इनके लिए क्या हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हिडन थॉट्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताएं हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हिडन थॉट्स क्या है। हार्ट ब्रेक, नंबर 3 हार्ट ब्रेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हिडन थॉट्स क्या क्या हैं, बताएं हमें। अभी शायद से वो जो फील करे वही उनके दिमाग में भी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब अभी उनके एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस्ड हुए हैं। द एम्प्रेस, वो आपको मैंने बताया ना बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, बहुत अबंडेंट दिखते हैं, बहुत मतलब आपने अपने लाइफ में हर कुछ अचीव कर लिया है, वो आपको इस तरीके से देखते हैं। और नंबर 3 हो सकता है मार्च का महीना आप लोगों में से किसी किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या कैसे भी आप लोग के लिए रिलेट कर सकता है आपके या आपके पर्सन से। प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। Seven of Swords, King of Wands, the Tower, Three of Cups, 3 Lion, 8 of Wands, Ace of Wands, last card, 4 of Wands and 6 of Cups। उनकी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं, वो हील कर गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड उनके माइंड में काफ़ी
काफ़ी थॉट्स चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव थॉट्स ही चल रहे हैं एक्चुअली। बस एक हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया अभी सिचुएशन, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में लिटरली आपको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन्स इन द सेंस कि रिजेक्शन का डर चल रहा है। तो वही एक हार्ट ब्रेक, एक टावर मोमेंट तब आया उनके लाइफ में जब आप उन्हें छोड़ के चले गए, बिकॉज उन्होंने कभी ये अपने वियर्डेस्ट इमेजिनेशन में या अपने नाइटमेयर में भी ये चीज़ नहीं सोचा था कि आप उन्हें छोड़ के जा सकते, बिकॉज आप इतने काइंड हार्टेड हो, आप इतने अच्छे हैं। मतलब उन्होंने इतना काइंड पर्सन, इतना नरम मन का इंसान, या नरम दिल इंसान बोलते हैं ना, या फिर इतना सॉफ्ट एंड इतने सुलझे हुए, इतने इनोसेंट एंड हर बात मान लेना, मतलब उनकी हर ख्वाहिश आप पूरी करते थे। हाँ, कभी वो गुस्सा भी हो जाते थे तो आप ही जाते थे उनको मनाने के लिए। तो ये जो बातें हैं ना, ये उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया, ये सब चीज़ उनके साथ कभी हुआ ही नहीं। तो ये जब अब हुआ, ठीक है, तो उन्हें क्या लगा कि ये तो जैसे मैं करते आया हूँ अब तक, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा कि हाँ ठीक है, ऑन एंड ऑफ जाऊंगा या जाऊंगी, एंड वो फिर मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बट दिस टाइम क्या हुआ ना कि आपका भी एक पेशेंस लेवल है, वो भी अब कंटिन्यूसली अगर कोई आपका पेशेंस ट्राई करेगा तो आप उनसे दूर हटोगे ना। सॉरी। तो वही आपने किया, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, वही आपने किया। एंड अब जब आप हट गए तो उनके नीचे की जमीन खिसक गई, एंड उनका जो ईगो था वो टूट गया। उन्हें कभी ये विश्वास ही नहीं था कि आप छोड़ के जाएंगे उनको, या आप एकदम से इग्नोर कर देंगे, एकदम से उनसे ब्लॉक, मतलब उनको ब्लॉक करेंगे आप, या उनसे आप दूर जाने की बातें सोच भी सकते हैं आप ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने आपको काफ़ी सारी धमकियां दी, वो काफ़ी बार ही आपको छोड़ के गए, फिर वो वापस आए, फिर छोड़ के गए, फिर वापस आए। पर ये चीज़ आप करेंगे ना, ये आप कर ही नहीं सकते, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। बट जब आपने किया, वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा टावर मोमेंट बन के आया है। मतलब उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, दिल तो पूरी तरीके से टूट गया। यार ये कैसे चले गए, ये कैसे चली गई, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, जाने का काम तो सिर्फ मेरा था, ये कैसे गई, ये कैसे गया। मैंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला मैंने, वो उसने खुद ही कुछ किया होगा, उसके बाद उसके मन में आया होगा। बट सोचते 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 सोचते, जैसे हम पुराने रीडिंग्स में जब सोचते देखते थे तो उनका ईगो बार बार बीच में आता था, पर अब देखिए, अब उनका ईगो बीच में नहीं है। अब एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है उनके थॉट्स में भी। उनके माइंड में सबसे बड़ी बात क्या चल रही है पता है? आइदर तो आप लोगों का रिलेशन मतलब बचपन से है, आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो एंड एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हो, मे बी स्कूल गोइंग लव है, या फिर कॉलेज लव है, या फिर काफ़ी सालों से आप एक दूसरे को जानते हो, या अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो या 3 या 6 महीने से एक दूसरे को आप जानते होंगे, या 3-6 साल से, एंड अभी उनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये हमारा, मतलब आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, या फिर ये जो रिलेशन है ये बहुत गॉडली रिलेशन है, मतलब डिवाइन का इंटरवेंशन है इस रिलेशन में। ये चीज़ उन्हें अब समझ में आ रही है, ये चीज़ उनके दिमाग में अब बैठ गई है कि ये कनेक्शन को ऐसे नहीं छोड़ना है, ये कनेक्शन को पाना है। और अब जो इनके पास कनेक्शन लेके जाना है ना, अब जो इनको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो आप अपना पूरा प्यार देना है, पूरी तरीके से उनको प्यार देना है, उनको अपना फैमिली बनाना है, उनके साथ हमारे बच्चे होने चाहिए, एंड
उनके साथ ही सेलिब्रेट करना है। उनके दिमाग में अभी यही सारे थॉट्स चल रहे हैं, अभी सिर्फ यही थॉट्स चल रहे हैं। अब क्या है, अब वो धीरे धीरे अपना एक कंपोजर बना रहे हैं, ठीक है। वो अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, जो कि जिनमें पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनमें पैशन है, मतलब एक्सेसिव पैशन बोलते हैं ना, वो आपको बहुत क्रेव करते हैं, पर बहुत कंपोज्ड है, बहुत कूल है। वो अपने आप को पूरी तरीके से नहीं डाल देंगे, धीरे 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 आके वो सब कुछ आपको देंगे, पर धीरे 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 करके वो आके देंगे, ठीक है। एंड अब वो आके आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ को छोड़ के पीछे वो आपसे आके कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। पर यही है, उनको एक रिजेक्शन का डर उनको सताया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा उनको सता रहा है, उनके हार्ट स्पेस को भी सता रहा है, उनके हेड स्पेस को भी सता रहा है। बट फिर भी याद रखें, वो आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं, और पूरा अपनी प्यार की फीलिंग्स आपके सामने रखने वाले हैं, आपके सामने अपने पूरे प्यार का बखान करने वाले हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आपको जो कमिटमेंट चाहिए वो आपको देने वाले हैं ये। और वही वो इमेजिन भी करते हैं आपके साथ, वो आपको यही चीज़ देने वाले हैं और आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वो आपके पास ट्रैवल करके आने वाले, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, ट्रैवल करके वो आने वाले हैं और वो अपना प्यार देने वाले हैं। और उनको बस अब यही है कि आप ही आप चाहिए, उनके दिमाग में अभी यही चीज़ बैठा हुआ है कि आप ही आप चाहिए, क्योंकि और मतलब उनको इस रिलेशन में फ्यूचर दिखता है, उनको इस रिलेशन में हर कुछ दिखता है, मतलब फ्यूचर, अबंडेंस, सब कुछ उनको आप ही में दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके लाइफ से चले गए तो फिर उनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहेंगी। और ये एनर्जीज सबके लिए है, मैं इंडिविजुअल एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने एनर्जीज नहीं बताया। और दूसरी बात जो मैं बताऊँ कि आप लोगों के लिए नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, 8 एंड 4 और 1, ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एंड 16 भी, ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही मैं बता रही। तो मोस्टली मार्च का महीना, जून का महीना, जुलाई, अगस्त, अप्रैल और जनवरी, कुछ लोगों के लिए जनवरी मंथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही आप लोगों को बता रही कि ये अभी इनके हेड स्पेस में यही चल रहा है कि अभी इनको एक्ट करना है, एनैक्ट करना है और आपके पास आना है, कैसे भी हुर्र से आ जाना है एकदम, कैसे भी वो आने वाले हैं आपके पास और आके आपको ऑफ़र करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा ऑफ़र आपको देने वाले हैं, वो है कमिटमेंट का ऑफ़र, जिसका आपने बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंतज़ार किया। और आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं, वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर ट्विन फ्लेम वर्ड उन्हें पता हो तो, बट आपको अपना सोलमेट मानते हैं और उन्हें पता है कि ये जो कनेक्शन है ये भगवान ने उन्हें भेजा है, उनको गिफ्ट किया है, आपको गिफ्ट किया है भगवान ने उनके लिए, और आपको अब उन्हें नहीं छोड़ना है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही है। तो अब देखते हैं, जब हमें एक्शन दिख ही रहा है तो हम देखते हैं कि वो अब क्या एक्शन लेने वाले हैं और कब तक लेने वाले हैं, ठीक है। तो टैप करते हैं एनर्जी में और प्लीज़ tap into the energy of the viewers persons and tell us what is the action they are going to take. Please spirit guys, please go, please आप viewers के persons की energy पे tap करके हमें बताएं कि वो जो एक्शन लेने वाले हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं इनके तरफ, रिसेंट फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं इनके तरफ, हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ बताएं हमें, प्लीज़ गाइड करें हमें, क्या एक्शन लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या एक्शन ले रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ रिसेंट फ्यूचर में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। नंबर 3 आपके लिए, या मार्च का महीना आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्या एक्शंस लेने वाले हैं आप लोग के लिए।
6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक्शन है, एक्शन है। द हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ बताएं। वो कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं आपसे, जितनी जल्दी हो सके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं और वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। मेडिटेशन के थ्रू एनर्जेटिकली भी आपको बहुत सारी बातें बोलते हैं वो, अगर आप कभी फील करते हो तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन, द व्हील, लास्ट कार्ड, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कौन लास्ट कार्ड बताएं हमें क्या एक्शंस लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें हमें क्या एक्शंस लेने वाले हैं। तो कार्ड्स आए हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज़, प्लीज़ कौन, बस एक कार्ड मुझे दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे सारी एनर्जीज आ गई हैं, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक कोई एनर्जी को लेके बात नहीं करूँगी। अच्छा, दूसरी बात, उनके दिल में जो अभी चल रहा है वो है, मतलब जो एक्शन वो जो उनके कार्ड्स में दिख रहा है वो है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट है एंड वो कैसे भी आपके पास रीच आउट कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि उन्हें फील होता है कि आप लोग का एक गॉडली कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। मोस्टली अक्टूबर के मंथ में मैक्सिमम लोगों का रीयूनियन हो रहा है, ये मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। नंबर्स मैं बता दूँ, 3, 6, 10, 9, 2, 1, ठीक है। मतलब मार्च, जून, अक्टूबर, अगस्त, 8 अगस्त, सितंबर, जैन एंड फेब। मुझे अक्टूबर एंड तक मैक्सिमम लोगों के रीयूनियंस दिख रहे हैं एंड जिनके जिनके हीलिंग हो चुके हैं, डिवाइन टाइमिंग उनका आ चुका है। और अब जो यूनियन हो रहा है वो ये है, एक्चुअली वो काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब मिल जाएंगे तो आप पूरी दुनिया चेंज कर देंगे, आप लोगों की दुनिया एक अलग ही लेवल की रहेगी, ये उनको फीलिंग आ गया है, ठीक है। और वो आपके तरफ खींचे आ रहे हैं, वो आपके तरफ खींचे आ रहे हैं, वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान देखते हैं, नॉट ओनली विथ इन द सेंस ऑफ ब्यूटी बट ब्रेन्स, हार्ट, सोल, एवरीथिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं आपको। मतलब मैं लड़कों के बारे में भी बता रही हूँ कि अगर आपकी पर्सन लड़कियां हैं तो आपको वो बहुत हैंडसम देखते हैं, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ ब्यूटी बट आपका सोल बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, आपका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं एंड मतलब दिखने में तो आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो, ठीक है। तो आप लोग मतलब उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप मिल गए तो 10 ऑफ कप्स हो गया, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग इज, मतलब उनको हर कुछ मिल जाएगी जो उन्हें चाहिए था इस लाइफ से, ऐसा है। उनके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, शोहरत सब कुछ है, बस आप नहीं है और आपसे अब आपको वो रीच आउट कर रहे हैं। और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मुझे लग रहा है, और बहुत मैक्सिमम गया तो 3 मंथ्स और जाएगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप लोग मिल रहे हो और सिर्फ मिल ही नहीं रहे हो, वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं,
स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं। वो लिटरली आपके साथ फैमिली देखते हैं, वो आपको अपना हस्बैंड अपना वाइफ मानते हैं, अभी ही मानते हैं वो, मतलब इस तरीके की एनर्जी है। एंड वो बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास। तो आप सब अपने आप को ग्रूम कीजिए, आप सब अपने आप को रेडी कीजिए और आप सब उनको एक चांस दीजिए, ठीक है। देखिए आपके दिल में प्यार है तभी आप ये रीडिंग्स देखने आए हैं, है ना। तो जब आपके दिल में प्यार है, जब आप खुद चाहते हैं कि वो आए आपके पास, तो उन्हें चांस दीजिए। और अब आप ये गलती मत कीजिए कि आप उनसे बात नहीं करें या उनसे दूर जाए। दे दीजिए चांस, एक मौका उन्हें भी मिलना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए, ठीक है। और देखिए ये रिलेशन कितना फ्लरिश कर रहा है, बिकॉज सिर्फ उनके लिए ये रिलेशन गॉडली नहीं है, ये रिलेशन गॉडली आपके लिए भी है, ये डिवाइन कनेक्शन आपके लिए भी है, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी आपका भी है। तो देखिए अगर आप नहीं भी देना चाहेंगे तो भी डिवाइन टाइमिंग काम करेगी एंड आप देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस में आप दोनों को चलना ही है, आप दोनों को इस जर्नी में साथ में चलना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे नहीं चाहे। पर अभी आपको लग रहा है आप नहीं चाह रहे हैं, बट धीरे धीरे आपकी माइंडसेट वो चेंज कर देंगे। डिवाइन है ना यहाँ, डिवाइन के आगे तो हम लोग सब फीके हैं। तो वो जो चाहते हैं वही हम भी करते हैं। आज वो चाह रहे हैं मैं आपको ये कम्युनिकेट करूं कि वो आ रहे हैं आपके पास वापस एंड आप लोग रेडी रहिए। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर रही हूँ वही बातें, है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रही कि आप लोग सब रेडी रहिए, आप लोग सब खुश रहिए। देखिए 2 क्वीन आए हैं, हाई प्रीस्टेस है, मतलब वो आपको कितना अबंडेंट देखते हैं, कितने ब्यूटीफुल देखते हैं, कितने काइंड हार्टेड देखते हैं, आपको देख रहे हैं। तो इसीलिए आप सब रेडी रहिए, डिवाइन टाइमिंग भी अपने रोल प्ले में आ चुके हैं। तो अब बस आपको रेडी रहना है। किसी भी दिन आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, किसी भी दिन वो आपके गेट के सामने खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए आप उनके विश फुलफिलमेंट है तो वो भी आपके विश फुलफिलमेंट है। तो ऑब्वियसली रिलेशन दोनों साइड से है, ठीक है। उन्होंने कुछ गलतियाँ की बट अब उन्हें समझ में आ गया है अपनी गलतियाँ, और अब वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। तो आप ये गलती ना करें कि आप उनकी तरह ही बिहेव करें, रूडली या ख़राब तरीके से बातें करना, ये मत कीजिए। आप बहुत काइंड है, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका सोल बहुत प्योर है। तो जब आप इतने अच्छे हैं तो क्यों ना आप अपनी अच्छाई को ही उनके सामने रखें। आप क्यों एक गलत इंसान या एक अलग इंसान बनना चाहते हैं। आप अपने माइंड स्पेस को क्लियर कीजिए, आप अपने हार्ट स्पेस को क्लियर कीजिए, खुशियाँ लाइए अपने अंदर, खुशियाँ लाइए, प्यार लाइए अपने अंदर। देखिए प्यार ज़रूर मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो अब जो आ रहे हैं वो अब बहुत चेंज होके आ रहे हैं, एक चेंज्ड पर्सन आ रहे हैं आपके पास। और वो आ रहे हैं अक्टूबर में, मैक्सिमम लोगों का यूनियन होने वाला है, हो सकता है 10 घंटे में या 10 दिन में हो जाए, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा, हाँ, और अब आपको क्या करना है, मैं एंजल से ये गाइडेंस भी ले लेती हूँ, बिकॉज आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एंजल्स हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए इस रिलेशन में। प्लीज़ 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 गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन्स की एनर्जीज़ को टैप करें और गाइड करें उन्हें। इन द नियर फ्यूचर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप रुके हुए हैं इनके लिए तो आपको वो बोल रहे हैं एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मिल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आप लोग के हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट करें, आप वॉकिंग पे जाएं। आपको जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ इश्यूज आ रही है आपके हेल्थ में, तो आप डॉक्टर दिखाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए वो आएंगे और अगर आपको ऐसे हाल में दिखेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे, है ना। आपको भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, उन्हें भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं बिकॉज आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो आप अपना ध्यान रखेंगे तभी वो अपना ध्यान रख सकेंगे, ठीक है। और
एंजल्स बोल रहे हैं कि उनको लेके मत सोचिए, वो आएंगे आपके पास, उनका टाइम आएगा, वो आपके पास ही आएंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। डिवाइन जब रोल प्ले कर रहा है तो फिर उनके पास कहाँ से ऑप्शन रहेगा। और वो नियर फ्यूचर में ही आएंगे, जैसे मैंने कहा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने कहा ही आपसे अक्टूबर महीने में आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही आ सकते हैं वो। एंड ये भी हो सकता है कि वो दो या 3 महीने के बाद तक में मतलब आ जाएंगे, वो आपके पास आ रहे हैं, आप लोग की हीलिंग होगी, वो वैसे ही आ जाएंगे। बस आप लोगों को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने हेल्थ का केयर करना है, आपको अपने तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है। आप देखिए कुछ लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको ध्यान देना है, आप उनको लेके रो नहीं सकते हैं, आपको अपना काम करते रहना है, आपको एक जगह पे बैठ के रोना नहीं है। अगर आप रोएंगे, आप जितना रोएंगे, जितना वेट करेंगे उनका, जितना उनको स्टॉक करते रहेंगे, आपकी एनर्जीज नेगेटिव होते रहेंगे, और नेगेटिव होंगी तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, हील होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज आप हील होंगे तभी आप हीलिंग की एनर्जी अपने पार्टनर को भेज सकेंगे, तब वो जाके हील होंगे। तो इसीलिए अब आपको जल्द से जल्द हील होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, और अपना तबीयत का बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है। तो इससे आई होप इस रीडिंग से आपको क्लियर हुआ हो कि क्या क्या अभी चल रहा है उनके लाइफ में, और आपको भी कैसे चलना है, एंड उनके हेड स्पेस में, उनके हार्ट स्पेस में, और क्या एक्शंस होने वाले हैं, कब तक होने वाले हैं। ये क्लैरिटी आपको आई हो इस रीडिंग से, मैं यही होप करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सब अपना ध्यान रखें, और इस अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज, तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए बाय।